अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े भुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो जिसके पास सेहत और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत नहीं है, हदायत नहीं है, तो आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा दो दुआएं मांगते रहा करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है, अगर आप विजिट वीजे पे वाइफ को बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है ताकि कोई चीज स्किप ना हो। और रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और बेल आइकन को लाजमी दबाया करें जब मेरी नई वीडियो आए तो आप तक फौरन पहुंचे। तो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं कि जी वाइफ को विजिट वीजे पे बुलाना है तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले स्पॉन्सर जो होता है ना, यानी जो हस्बैंड है वो बुला रहा है अपनी वाइफ को, तो वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो देगा आपको, यानी पाकिस्तान सेंड करेगा। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? एक वो अपने पासपोर्ट की कॉपी देगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देगा, एक अपने जो इकामा है उसकी एक्सपायरी डेट देगा, इकामे की तस्वीर देगा, और जो वीजा उसने निकलवाया होगा वो भेजेगा। ये 5 चीजें उसने भेज देनी है आपके पास। अब ये 5 चीजें जब आपके पास पहुंच जाएंगी, यानी वाइफ के पास पहुंच गई, अब इनकी उन्होंने कॉपियां करवा ली। अब वाइफ के डॉक्यूमेंट इस डॉक्यूमेंट के साथ लगेंगे जो हस्बैंड ने भेजे है ना, उन डॉक्यूमेंट के साथ वाइफ के डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच होंगे। अब वो कौन से होंगे? वो अपना पासपोर्ट ओरिजिनल और उसकी कॉपी, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल और उसकी कॉपी, और पासपोर्ट साइज की तस्वीरें जो है 2-3 करवा के वो, और जो निकाह नामा है ना कंप्यूटराइज वो। ये 4 चीजें वाइफ की तरफ से। दोबारा सुन ले, जो वाइफ के डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट ओरिजिनल लेके जाना है और उसकी कॉपी, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है और उसकी कॉपी, जो पासपोर्ट साइज की तस्वीरें हैं 3 वो, और जो निकाह नामा है कंप्यूटराइज वो। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो निकाह नामा है ना कंप्यूटराइज, वो आपने ओरिजिनल साथ लेके जाना है, ठीक है? ये नहीं कॉपी करके लेके चल जाना, उसको ओरिजिनल साथ लेके जाना है और उसको आपने मुफा से अटेस्ट करवाना है। ये जो चीज है अटेस्ट करवाने है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, ये कोई 100-200 इतने पैसे नहीं लगते, रुपए लगते हैं, तो वहां से आपने अटेस्ट करवानी है। तो मुफा जो है वो जिनको जो जहां करीब पड़ता है वहां से देखेंगे, उनके पास जो है उनके करीब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का दफ्तर है पाकिस्तान में, तो वहां जाके जो है वो अटेस्ट करवा ले। तो इसके लिए जो है ये डॉक्यूमेंट जब ये सारे अटैच हो जाएंगे, ये पूरी एक फाइल जब बन जाएगी, तो फिर जो है वो वाइफ खुद जो है खुद जाना है, किसी के साथ जाना है, लेकिन उन्होंने लाजमी जाना है साथ, क्योंकि वहां फिंगर होंगे। तो वो ये डॉक्यूमेंट लेकर वहां एतमाद सेंटर इन ताशीर के ऑफिस चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेकर जाना है। अपॉइंटमेंट लेकर जाएं तो वहां जाकर जो है ये आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने। अब बात आती फीस की। फीस कितनी लगेगी? देखें, फीस जो है 50-55 हजार पे इस तरह करके लग जाती है। अगर थोड़ा सा कोई फर्क भी पड़ता है ना, तो वो इंश्योरेंस की वजह से पड़ता है एज के हिसाब से, लेकिन आप 55-60 हजार रुपया साथ लेकर जाया करें पर पासपोर्ट जो है एक का, तो ये जो है वो फीस लग जाएगी। और ये जब जमा हो जाएंगे तो आपको जो है वो ऑप्शन होगी कि आपने जो है वो खुद आके वीजा कलेक्ट करना जब लग जाएगा, या आपने अपने घर डिलीवर करवाना। अगर तो आप ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट करते हैं कि डिलीवर हमारे घर कर दें, तो फिर आपने वहां जो भी चार्जेस हैं डिलीवरी के वो उनको दे देने हैं, तो वो जब लग जाएगा तो वो आपके घर में डिलीवर कर देंगे। तो ये सारा जो है वो सिंपल सा एक तरीका है जिस तरह आप अपना वीजा जो है वो वाइफ का अप्लाई करके उसको सबमिट करवा के और लगवा के फिर आपने टिकट करवा के तो आ जाना है। जैसे आपका वीजा लग जाए, आपके पास जो है वो 1 साल का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपने वाइफ को यहाँ पे बुला लेना, ठीक है? इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के सर पे उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।